कैसे करना पड़ा? सजना कसाई का नाम आप सबने सुना होगा। वही पंडित जी अगले जन्म में सजन कसाई बना। क्यों बना? कि अपने कर्म को भोगने के लिए। इसीलिए कबीर साहब ने कही है कि चाहे 7 जन्म भी क्यों ना बीत जाए, जीव का कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता, कर्म उसको भोगना पड़ता है। इसलिए किसी भी कर्म को करने से पहले 1000 बार हमें सोचना चाहिए कि मैं जो ये कर्म करता हूं, इस कर्म करने का जो कर्म फल होगा उसको भोगेगा कौन? उस कर्म को भोगना भी मुझे ही पड़ेगा। जन्म कितने भी बीतो, कबीर कमाई अपनी वृथा कभी न जात, 7 जन्म चाहे बीत जाओ और फिर मिलेगी आप। कमाई कर्म से क्या है? जो भी आदमी कर्म करता है उस कर्म का परिणाम कर्म फल बनता है, कर्म फल उसी को भोगना पड़ता है। अगले जन्म में उस बात के लिए कि उसने ऐसा किया था, कसाई के घर में जन्म हुआ। अब कसाई के घर में जन्म हो गया, लेकिन क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए थे, वो भी संस्कार उसके साथ थे। कसाई के घर में जन्म होने के बावजूद भी उसके विचार बहुत अच्छे थे। मांस को काटने का तोलने का काम करता था, लेकिन मन में प्रभु का विश्वास, यकीन, श्रद्धा उसी में रखता था। नाम का सुमरण फिर भी वो करता था, ख्याल उसके बहुत ऊंचे थे, पवित्र थे। नाम का कसाई जरूर था, कर्म कसाई नहीं था। एक कर्म कसाई होता है, एक जात कसाई होता है। जात कसाई है और अगर वो हरि का भगत है, प्रभु के नाम का सुमरण करता है तो कसाई नहीं है। लेकिन एक ऊंचे खानदान में पैदा होता है और वो जीव हिंसा करता है तो वो उसका कर्म कसाई है। तो कर्म कसाई से जात कसाई अच्छा होता है। उस ब्राह्मण से चंडाल अच्छा है जो प्रभु की भक्ति करता है, क्योंकि उसमें गुण है, प्रभु की भक्ति करता है वो प्रभु के नाम से। इसीलिए कही ना कि हरि का नाम जपत निस्तरे। जो उसका नाम जपता है उसका निस्तारा हो जाता है। सजन कसाई का क्या हुआ? मांस तोलता है, लेकिन प्रभु की भक्ति उसके हृदय में समाई हुई थी, पुराने संस्कार थे। एक दिन जब वो कहीं जा रहा था तो देखा उसने समुद्र के किनारे गोल पत्थर मिल गया। उस गोल पत्थर को लेके आ गया। सुंदर लगा देखने में, बहुत सुंदर था। अब भी आप भी देखते होगे, काफ़ी बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं। मैं भी इंग्लैंड में गया तो वहाँ एक समुद्र के किनारे चले गए टापू पे, तो छोटे छोटे इतने गोल पत्थर थे, काफ़ी इकट्ठे कर लिए उनको देख के। देखने में ही बहुत सुंदर थे। शालिग्राम मानते हैं उनको, भगत लोग भक्ति करने वाले पूजा करते हैं उनकी, उनको वस्त्र पहनाते हैं, उनको स्नान करवाते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, उनको हर प्रकार से उनको शालिग्राम जी मान के, परमात्मा मान के, प्रभु की प्रतिमूर्ति मानते हैं उसको, प्रभु की मूर्त मान के उसकी पूजा करते हैं। लेकिन सजन कसाई नीची जाति में पैदा हो गया, कसाई घर में, लेकिन विचार बहुत ऊंचे थे, प्रभु की भक्ति में लीन रहता था। उसको ले आया और उससे मांस तोलने का काम करता है। मांस तोलने का काम करता है, लेकिन विचार उसके बहुत अच्छे हैं। किलो तोलता है तो भी पूरा उसी से तुल जाता है, आधा किलो तोलता है तो भी उसी से पूरा तुल जाता है, दूसरा बार डालने की जरूरत नहीं। ऐसा करते करते एक दिन किसी ब्राह्मण का गुजरना हुआ। उसने देखा इसने तो मूर्ख ने है कसाई, और इसने तो शालिग्राम जी को कहाँ मांस तोलने में लगा दिया। जाके कहने लगे, अरे भाई गलत काम करता है तू, ये पत्थर मुझे दे दे, ये तो बहुत अच्छा है, तू इसको क्या काम करता है इससे। उसने उसको दे दिया, ले जा। पंडित जी ने उसको ले जाके गंगा जल से स्नान करवाया, पवित्र किया, तिलक लगाया, पूजा पाठ की, घर में रख दिया आराम से, और उसकी बड़ी आरतियां उतारी। लेकिन रात को सपना आया कि तूने बहुत गलत कर दिया, मैं तो उसी के पास खुश था, तू मुझे कहाँ लेके आ गया। तराजू में जब वो मुझे तोलता था मांस के बराबर, तो मुझे लगता था मुझे झूला झुला रहा है। जब वो मुझे देख के मन मन में मैं उसको देखता था, जो नाम का सुमरण करता था, तो मुझे लगता है जैसे मुझे लोरी सुला रहा है। उसके पास मुझे जो सुख और शांति और आनंद मिलता था, वो आपकी पूजा में मुझे नहीं मिला। अच्छी बात यह है कि आप मुझे वहीं वापस छोड़ के आओ। गए, अगले ही दिन ले जाके कहने लगा, भाई
ये ले सदना, ये तो तेरे पास ही अच्छा लगता है, तेरे पास ही खुश रहेगा, मैं इसको नहीं रख सकता। और सारी बात जब कही तो सदन कसाई के दिल में ऐसा परिवर्तन आया कि ओह, पश्चाताप किया कि मैंने बड़ा जुल्म किया है, पाप किया। मैंने तो प्रभु को शालिग्राम से ये काम करवाए हैं, बहुत मैं तो दुष्ट आदमी हूँ, बड़े अपवित्र काम किए हैं, मुझे पाप चढ़ेगा। तो मैं अब ये करता हूँ कि जगन्नाथ जी के यहाँ जाऊँगा। जगन्नाथ जी के लिए उसने जाना शुरू कर दिया। कोई जत्था जा रहा था, उसमें जब शामिल हुआ तो जत्थे से बता भी दिया। पूछने लगे भाई तुम कौन है? बोला भाई मैं तो सदन कसाई हूँ। बोला कि मेरे तो ये कर्म है, मैं पश्चाताप करने जा रहा हूँ। बोले हमारे साथ नहीं, अकेला जा। अकेला कर दिया। कर्म की बात बताता हूँ मैं, ये कहानी है। कहानी के साथ उनके साथ में आध्यात्मिकता का गुण देखो कि एक तो इंसान कर्म पाता है, लेकिन उस बुरे कर्म के कारण दूसरे लोगों से तिरस्कार भी मिलता है। अगर हम समाज में बुरा काम करते हैं, तिरस्कृत रहेंगे, नफरत करेंगे लोग, हमें प्यार कहाँ से मिलेगा? अच्छा काम करने वाले को सब प्यार करते हैं, लेकिन अगर बुरा काम करता है, पाप उसके सिर चढ़ता है, पाप का दुख वो भोगेगा, लेकिन नफरत लोगों के दिल में होगी। नेक काम, अच्छे काम आप खुद का करोगे, खुद का काम संवारोगे, काम आपका संवरेगा, लोग आपसे खुश होंगे, उसी चीज से आपकी मुक्ति होगी, आपकी भक्ति पूर्ण होगी, आपके जीव का कल्याण होगा। लेकिन लोगों के दिल को आप जीत लोगे। भलाई आपकी ही है, बुराई करने वाला भी करता है, लेकिन बुराई वाला कितना पाप अपने सिर बांध लेता है, दुनिया की नजरों से भी गिर जाता है। नेक काम करने वाला काम अपना संवारता है, लोगों के दिलों में भी बैठ जाता है। तो इसी प्रकार से उसको जब वहां से कर दिया तो अकेला बहुत पश्चाताप करता हुआ कि देखो मेरे कर्म के कारण मुझे ये मिला। उसको ये नहीं पता था मेरा पिछला जन्म क्या था, मुझे क्यों, लेकिन अब का वो पछतावा जरूर था कि मैं कसाई के घर में पैदा हुआ, लोग इसलिए नफरत करते हैं। मेरा कर्म नीच है इसलिए नफरत करते हैं। लेकिन प्रभु की भक्ति में कोई जाति नहीं है, कोई जाति धर्म प्रदेश का सवाल नहीं। वहां भक्ति गेंद चौगान की भाऊ कोई ले जा, कहें कबीर कोई भेद नहीं, कहा रंक कहाँ राय। भक्ति के लिए राजा रंक नहीं देखा जाता। भक्ति जिन्होंने की अनपढ़ थे, अक्षर ज्ञान नहीं था। भक्ति जिन्होंने की धन की जरूरत नहीं थी। भक्ति जिन्होंने की बल ताकत की जरूरत नहीं थी। भक्ति में प्रेम की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, लगन की जरूरत है, निष्ठा की जरूरत है। जिसके अंदर निष्ठा है, प्रेम है, भक्ति है, सेवा है, सहानुभूति है, वही भक्ति कर सकता है। दूसरी चीजें तो भक्ति के अंदर बाधा पैदा कर देती हैं। बस चलते चलते ख्याल करता जाता है, चलता जाता है, अपने आप को कोसता है कि चलो भूल में बनी सो बनी, अब तो सोच समझ के चलूं मैं। ये ख्याल करते करते प्यास लगी, देखता है कुएं पे एक औरत पानी निकाल रही है, सुंदर औरत है, जवान उम्र है उसकी। औरत ने उसको देखा, कहने लगी आओ भगत पानी पी लो। शाम का टाइम था, उसने पानी पिया, पानी पी के कहने लगी रात पड़ जाएगी, कहाँ जाओगे? रात का वासा भी हमारे घर में कर लो, सुबह को आप अपनी यात्रा पे निकल जाना। उसको नहीं पता था कि इस औरत के ख्यालात अच्छे नहीं हैं। उस औरत के ख्यालात अच्छे नहीं थे। जब उसने वहां खाना खाया, रात को सोया, वो औरत गलत ख्याल को लेके उस आदमी के पास गई, क्योंकि उसका आदमी बीमार था, इतना अच्छा नहीं था। तो उसके पास जा गई तो वो कान पकड़ के कहने लगा, तौबा बहन जी, आप मेरी बहन के समान हो, आप क्या करती हो? आपका पति है, आप मेरे साथ ये ऐसा गलत काम करने के लिए क्यों मुझे यहाँ अपने घर में रोका? ये मेरे से कुछ ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे माफ़ करो, और आपके लिए भी ये दुष्कर्म और पाप कर्म है, आप अगर ऐसा करोगे तो आपका कभी भी कल्याण नहीं होगा। शुद्ध विचारों की बात थी, ये पवित्रता की बात थी। अच्छा इंसान दूसरे को भी अच्छा बताएगा, अच्छा सिखाएगा और उसको अच्छा बना भी देगा। जब औरत ने ये देखा, उसने सोचा शायद तेरा आदमी है तो ये डरता है। उसने गया और जाके अपने आदमी की गर्दन उतार दी, औरत ने मार दिया। और मारने के बाद कही कि जिसका डर था तुझे, उसको मैंने मार दिया है,
अब मैं आपके साथ ही रहूंगी, जहां मर्जी आप लेके चलो। जवान था, सुंदर था देखने में, ख्याल अच्छे थे। जब प्रभु भक्ति जो करता है उसकी जो दिव्य ज्योति प्रकट हो जाती है अपने आप, वो गुणों से भरपूर था। उसको कहने लगे कि मैंने आपको कह दिया था। जब उसने दोबारा इनकार किया तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग आए, उनको कहने लगे इसने इस आदमी को मार दिया, इसका गलत ख्याल था मेरे प्रति और इसलिए इसने मेरे घर वाले को तो मार दिया है और अब ये मेरे साथ गलत करना चाहता था। लोगों ने उसको पकड़ लिया, सदन कसाई को राजा के सामने पेश किया कि इसने ये कसूर किया है। राजा ने पूछा कि तुमने ऐसा किया है, ये कर्म तुमने क्यों किया? सजन कसाई चुप रहा, कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे और हाव भाव को देख के दूसरे लोगों ने, राजा ने और भी जिन जो बैठे हुए थे, सब कहने लगे ये हत्यारा नहीं हो सकता। क्यों? किसी भी प्रकार से उसके चेहरे से ऐसी झलक नहीं थी कि उसने कोई ऐसा कर्म किया होगा। हमारा ये मस्तिष्क है, ये हमारी विषय सूची है, हमारे हृदय की बातें यहाँ अंकित हो जाती हैं चेहरे पर। गलत करने वाला, पाप कर्म करने वाला उसके चेहरे से दिखाई दे जाता है। अगर गौर करके देखोगे तो साबित हो जाता है। बस उसको हाव भाव और उसको देख के कहने लगे कि बोलता तो नहीं है, कुछ भी बताया नहीं। सजन कसाई चुप ही रहा, उसने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि चलो इसको मृत्यु दंड तो नहीं देना चाहिए, लेकिन हाँ इतनी सजा जरूर है, इसके दाएं हाथ को काट दिया जाए, क्योंकि इसने दाएं हाथ से ही उसका गला काटा होगा। सजन कसाई का दायां हाथ काट दिया गया। हाथ कटने के बाद भी वो सजा को पाके और जगन्नाथ जी के लिए चल दिया। तो कहते हैं कि प्रभु सच्चाई के लिए भक्तों के पास खुद भाग के आता है। वो देर नहीं करता, देर हमारे दिल में है। जब तक हम उसकी ओर नहीं चलते हैं, उसको याद नहीं करते हैं, फरियाद नहीं करते हैं, हमारे दिल के अंदर वो तड़फ नहीं होती है, तो कहाँ का परमात्मा? वो परमात्मा शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर में है। चिन्ह में प्रकट होकर दर्शन देगी, दुखी होगे तो संभाल लेगी, मन में शांति दे देगी, और उससे बढ़ के कोई चीज ऐसी नहीं है। इसीलिए नाम की महिमा गाई गई है।